लो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग मजे में और फिजिक्स को अच्छे से सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। तो आज हम पढ़ाने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी के मेथड ऑफ चार्जिंग पे चर्चा करेंगे। किस पे? मेथड ऑफ चार्जिंग। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितने भी सारे लेक्चर्स आते हैं उसको कवर करते जाए और एग्जाम में आप उसको पढ़ के जाए और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन बनाए, अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करके आए। और तो समझते हैं चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है। तो हेडिंग लगाते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। ये क्या है, कौन है? चार्जिंग बाय रबिंग यानी कि रब करके चार्ज करना। तो ये चार्जिंग बाय रबिंग कहता है कि हम है जरूर पुराना लेकिन सबसे बेस्ट मेथड अभी भी है। क्यों कहता है? तो देखिए ध्यान देते हैं। ये कहता है जो ओल्ड एंड बेस्ट मेथड्स, लो भैया, ओल्ड एंड बेस्ट मेथड्स। अब यहाँ पे बेस्ट क्यों कह रहा है अपने आप को? ये जो मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग अपने आप को बेस्ट क्यों कह रहा है? ये इसीलिए बेस्ट कह रहा है क्योंकि यह कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो। ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नो नीड्स ऑफ एनी चार्ज्ड बॉडी। इसमें कोई चार्ज बॉडी की आवश्यकता नहीं है। इसमें इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, लेकिन बाद बाकी जो मैं आपको दो और पढ़ाऊंगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसमें आपको कंडक्टर ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा है, ये इसीलिए बेस्ट कहता है क्योंकि इसको कंडक्टर है चाहे इंसुलेटर है चाहे नो नीड एनी चार्ज बॉडी, इसको कोई चार्ज बॉडी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यह कहता है कि हम ओल्ड हैं और बेस्ट मेथड है। तो नो एनी चार्ज बॉडी। अब हम आगे देखते हैं कैसे बॉडी को चार्ज करेंगे। जब इसको कोई चार्ज ही बॉडी की आवश्यकता नहीं है, ना कंडक्टर है चाहे इंसुलेटर है, तो हम इसको चार्ज कैसे करेंगे? तो देखिए हम लेते हैं एक बॉडी लिए, बॉडी ए। इस बॉडी का हमने नामकरण दिया इसका ए, और एक बॉडी लिया हमने बी, एक बॉडी लिया बी। तो बॉडी ए और बॉडी बी ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। अब देखिए इस पे से इलेक्ट्रॉन जब बॉडी को लिए और बॉडी को हम रब करेंगे, जब बॉडी को क्या करेंगे? रब करेंगे, तब जाके क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें तो चार्ज है ना भैया। चार्ज क्या ट्रांसफर क्या होगा? इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कब होगा? ये तो अभी बॉडी को हम रब किए, तो रब किए तो बॉडी चार्ज होगा, यानी कि हीट एनर्जी हो या हीट एनर्जी, यानी कि जब बॉडी को, ये दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, तो बॉडी ए और बॉडी बी को हम जब क्या करेंगे? रब करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे। तो मान लीजिए इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आया और इस पे कम इलेक्ट्रॉन्स आया, इस पे कम इलेक्ट्रॉन्स आए। इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी से बी बॉडी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गए और बी बॉडी से ए बॉडी पे कम इलेक्ट्रॉन्स आया। तो अब इसमें ये निर्णय निकला तो कौन से बॉडी पे इलेक्ट्रॉन? तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गया, जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गया वो निगेटिव चार्ज, वो कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। और जिस पे कम इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, जिस पे कम इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो पॉजिटिव चार्ज, वह पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ये निगेटिव चार्ज बॉडी। देखिए यही बात, सब छोटा छोटा बात है, छोटे छोटे बात को ध्यान में रखते हुए चलना है, तब जाके आपको कहीं एक बिल्डअप होगा और आपको आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कैसे हुआ, पता चला क्या? नहीं चला। तो देखिए मैंने एक बॉडी लिया ए और एक बॉडी लिया बी, दो बॉडी है ए और बी। अब दोनों को आपस में हम रब किए, और ये मेथड क्या करता है, तरीका क्या बताता है? ये चार्जिंग बाय रबिंग, ये मेथड बताता है रब करके चार्ज करना है। तो मैंने बोला ये ओल्ड एंड बेस्ट मेथड है। मैं क्यों ओल्ड एंड बेस्ट कहा? मैं ओल्ड एंड बेस्ट इसीलिए कहा क्योंकि ना इसमें कंडक्टर रहे तो भी, नहीं रहे तो भी, इसको उससे मतलब नहीं है, ये चार्ज हो जाएगा। या इंसुलेटर है, कंडक्टर, कुछ भी रहे, ये दो बॉडी भी है, इसको भी ये चार्ज कर देगा।
अब डी जो है सो क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो निगेटिव चार्ज, और जिस पे कम इलेक्ट्रॉन्स आया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। जिस पे कम इलेक्ट्रॉन्स आए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कर लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन की इसकी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पे बात कर ले। एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेनेशन में हम बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बताइए। इन टर्म्स ऑफ, हम लिख रहे हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर अब बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखे, ये टर्म्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को जो पाने की चाह रखता है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, वो जेई का तैयारी कर रहा है, जेई की चाह रखता है, मुझे जेई में मार्क्स आए तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा सक्सेसफुल। जो डॉक्टर बनना चाहता है वो नीट की तैयारी करता है, वो नीट की चाह रखता है, उस पर जान जी लगा देता है। इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को कैसे चाहेगा? अब तो बात आती है ना, इलेक्ट्रॉन को चाहना का मतलब क्या? जो ज्यादा चाहा। देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दोनों चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन किसका एफिनिटी ज्यादा? अब यहाँ पे बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसका? जो ज्यादा चाहेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखिए यहाँ पे बी जो है सो क्या क्या ज्यादा लिया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चाहा है। देख रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन को लिया है अपने ओर, ये ज्यादा चाहा है और ये कम चाहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बॉडी किसका? बी। बॉडी बी बड़ा है किससे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एस से। तो ये बात समझ गए। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है, उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा? बट डिफरेंस साइन का, बस किसका डिफरेंस है? साइन का डिफरेंस है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। ये निगेटिव बॉडी इसलिए हुआ क्योंकि इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। ये दोनों जब रब हुआ तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचा उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ज्यादा कहेंगे, और जो कम इलेक्ट्रॉन है। अब एक और मेथड है, टर्म लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का देखिए साइन इस प्रकार से होता है इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन में हम लिए हैं। तो अब वर्क फंक्शन यहाँ पे देखिए, हेयर ये केमिस्ट्री का टर्म था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये फिजिक्स का टर्म अब आ गया वर्क फंक्शन। तो हेयर यहाँ पे आप बताइए वर्क फंक्शन ए से तो बड़ा है, ए से बड़ा है, ए से तो बड़ा है ना। बी क्या कर रहा है यहाँ पे? देखिए बी क्या कर रहा है, जब दोनों आपस में रब किया तो ए भी था बी भी था। ये दो मार्कर ये इस पे समझ लीजिए, मार्कर ए एक बॉडी बी। अब ये बॉडी थोड़ा पास आओ ना, जब पास आया जरा सा टच मी, ये क्या हुआ यहाँ पे? जब ये रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आया, दोनों पे क्या हुआ? बराबर इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आ सकता, कुछ इस पे कुछ इस पे। तब जो मान लीजिए ए है और बी है, तो ए से बी पे ज्यादा गया और बी से ए पे कम आया। तो ये जो बी है इस पे ज्यादा आया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की चाह इसको ज्यादा है, इसको कम है। तो ये निगेटिवली, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, और ये पॉजिटिव। समझ गए? जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो निगेटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन कम वो पॉजिटिव। समझ गए बात? यही थी इसकी चार्जिंग बाय रबिंग का। अब एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। फिर से एक बार देखिए, अगर ये आप एक बार समझ लेते हैं तो यहाँ से एग्जाम हो, 12th का पेपर हो, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, कहीं का भी बोर्ड हो, आपको क्वेश्चंस आते ही आते हो। चाहे नीट का एग्जाम हो, जे मेंस का एग्जाम हो, एक दो टर्न यहाँ से उठा लिए जाते हैं। तो चलिए देखिए, तो चार्जिंग बाय रबिंग में मैंने बोला जब दो बॉडी है उसको रब करके कैसे चार्ज करें। तो इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो,
इसीलिए ओल्ड एंड बेस्ट मेथड क्या, ये इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, इसको नो नीड ऑफ एनी चार्ज बॉडी, इसको कोई चार्ज बॉडी की आवश्यकता नहीं हो, वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो। वो क्या करेगा, जब दो बॉडी आएगा तो रबिंग यानी कांटेक्ट में रबिंग करेगा, तो रबिंग करेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे। जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो निगेटिव चार्ज, और जिस पे कम इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। अब जिस पे वर्क फंक्शन, देखिए वर्क फंक्शन जिस पे कम होगा, जिस पे कम होगा उस पे क्या होगा, जिस पे वर्क फंक्शन जहाँ कम होगा वहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जहाँ पे वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यही है बात वर्क चार्जिंग बाय रबिंग का। अभी एग्जांपल लेते हैं उसको, हम एग्जांपल पे बात कर रहे हैं चार्जिंग बाय रबिंग में। तो देखिए हमने एक ग्लास रॉड लिया और एक सिल्क क्लॉथ लिया, और दोनों को जब मैं रब कराया तो मैंने ये पाया कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और ग्लास सिल्क पे निगेटिव चार्ज आ गया। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में, ये 3 एग्जाम्पल ही मुख्यतः पूछे जाते हैं, 3 में से एक दे दिया जाएगा। तो इसीलिए 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया हूं, ताकि आप लोग के एग्जाम में अगर आ भी जाए गलती से तो छोड़ के ना आए। क्या समझ रहे हैं? तो देखिए एग्जाम्पल दिया, ग्लास रॉड अगर सिल्क क्लॉथ को हमने रब किया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे निगेटिव चार्ज। ये डिपेंड करता है कि बॉडी किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पे प्लास्टिक रॉड है और ऊन है, जब दोनों को रब किया तो पाया कि इस पे निगेटिव चार्ज आ गया प्लास्टिक रॉड पे, प्लास्टिक रॉड पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, और इस ऊल जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जबकि ये बॉडी सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, सारे के सारे न्यूट्रल बॉडी है। और ये प्लास्टिक रॉड और ऊल पे क्या आ गया, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव। फिर देखिए जब ये वो नाइट रॉड पे है और फर को मैंने जब एक साथ रब किया तो पाया कि वो नाइट पे निगेटिव चार्ज और फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो इसी प्रकार से एग्जांपल दिए मैंने 3। ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इस एग्जांपल को नोट्स कर ले, देख ले, याद कर ले, और इसी से आपको एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने पढ़ाया उसका मैंने लिख दिया यहाँ पे। व्हेन 2 बॉडीज आर रब, जब 2 बॉडी को रब करेंगे तो अगेंस्ट ईच अदर देन बॉडी डेवलप चार्ज। जब बॉडी को हम रब करेंगे तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, बॉडी पे डेवलप चार्ज होगा। और ड्यूरिंग रबिंग, जब रबिंग के दरमियान क्या होता है, हीट एनर्जी डेवलप होगा। हीट एनर्जी डेवलप होगा तो हीट एनर्जी शेयर बिटवीन द बॉडी। जब हीट एनर्जी डेवलप होगा तो क्या होगा, शेयर करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। एक जब शेयर होगा तो क्या शेयर होगा, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस। जब बॉडी पे अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फिर द ऑब्जेक्ट विच गेन रिलेटिव मोर इलेक्ट्रॉन गेट निगेटिव चार्ज एंड द अदर पॉजिटिव चार्ज। इतना लिखने का और कहने का हम एक ही आपको बता देते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पे 2 बॉडी है, दो बॉडी लिया, बॉडी को हमने रब किया, तो रब किया तो पाया कि हीट एनर्जी पाया, तो देखा कि चार्ज है तो कुछ चार्ज इस पे आए, कुछ चार्ज इस पे आए। तो चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो जो 2 प्रकार के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो जिस पे ज्यादा चार्ज, अगर जिस पे ज्यादा चार्ज गया, जिस पे ज्यादा चार्ज गया वो क्या हो जाएगा, द लिखा है आपको, अब निगेटिव हो जाएगा गेन रिलेटिव मोर इलेक्ट्रॉन्स। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो निगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो पॉजिटिव चार्ज। और जब रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन का तो होगा नहीं, प्रोटॉन क्योंकि बहुत हैवी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो 2 बॉडी है, ये मान लीजिए 2 बॉडी है, इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास किया तो इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और इस पे एक ही कम इलेक्ट्रॉन्स आया। तो क्या ये हो गया आपका, जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गया, यानी यहाँ से गया है ये पॉजिटिव और यहाँ आया ये निगेटिव, यानी कि यहाँ से क्या यहाँ आया तो पॉजिटिव और ये गया तो निगेटिव।
तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गया है वो निगेटिव चार्ज, और जिस पे कम इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो पॉजिटिव चार्ज। इसी के साथ यहाँ पे होता है लेक्चर का द एंड। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि उस लंबा प्रोसेस है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय आपको देना पड़ेगा, इसीलिए मैं एक एक चीज को बारीकी से समझा करूंगा। और आपको अभी पढ़ के समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जी धन्यवाद।